क्यों तोड़ दिए भाई? ये तो फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ हो गई थी। यस सर। है ना? यस सर। कहा है तोड़ फोड़ करवा दी है? कंस्ट्रक्शन करा दो भाई। तोड़ दिए हो तो करवा दो, चुपचाप करवा दो। नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, और अधिकारियों पे भी 5-5 लाख, 15 लाख इनके। Disobedience by matter, Your Lordship. हाँ। Stay order was passed in WPC before this honorable court, Your Lordship, wherein it was directed that the respondent shall not demolish the boundary wall, Your Lordship. Even that message was conveyed to the respondent on the same date on which the date was order was passed, Your Lordship. On the same date, Your Lordship, the boundary wall was demolished, Your Lordship, and कौन तोड़ा है? and respondent number 1 to 5, Your Lordship. कौन है? My lord, I'm appearing for respondent number 1. हाँ But हाँ Tehsildar, revenue inspectors, and private respondents, Your Lordship. हाँ। प्राइवेट के लिए कौन है? I'm for respondent number R4 and R5. क्यों तोड़ दिए भाई? ये तो फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ हो गई थी। Yes, sir. है ना? Yes, sir. कहा है तोड़ फोड़ करवा दी है? कंस्ट्रक्शन करा दो भाई। तोड़ दिए हो तो करवा दो, चुपचाप करवा दो। नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, और अधिकारियों पे भी 5-5 लाख, 15 लाख इनके ऊपर, 5-5 लाख दोनों के ऊपर। सर हमने ऑर्डर कंप्लाई किया था सर, जैसे ही हमको पता चला कि ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। सर एक्चुअली जिस दिन का डेमोलिशन का जो डे था सर, वो डे और ऑर्डर जो डे था सर वो एकदम सेम था। सेम। जैसे ही हमको कॉल पे हमको पता चला कि इस तरीके का कोई तो ऑर्डर कितना तोड़ के रोक दिया आपने? जी सर। पूरा तोड़ दिया? Yes. सर बाउंड्री वॉल था सर, हमने नहीं तोड़ा, रेस्पॉन्ड नंबर 4 एंड 5 ने तोड़ा सर। बाद में 3 तारीख को सर हमने पंचनामा भी लिया। पेटिशनर उसमें खुद बता रहे हैं कि जो डिमोलिशन जो हुआ रेस्पॉन्ड नंबर मशीन कौन लाया था? जेसीबी कौन लाया था? सर 4 रेस्टोरेंट नंबर 4 एंड 5 के थी सर। तो आप काहे पहुंच गए थे वहां पे? सर हम वहां पे नहीं थे सर, हम उस दिन बीसी था सर हमारा, हम नहीं, VC पे थे। वीसी से किस, तो आप ये पुलिस मशीनरी क्यों पहुंच गई वहां पे? पटवारी वगैरह क्यों पहुंच गए? सर एक्चुअली वही बता रहा हूँ सर, ऑर्डर उसी दिन का था, और सर जो वारंट जो इशू हुआ था डिमोलिशन का वो भी उसी सेम डे का था। अरे जब उसको मालूम है कि हाई कोर्ट में मैटर आ चुका था, तो काहे पंचायत की किए हो? क्यों? ऐसे तो आप लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करते। नहीं सर। मिस्टर काउंसिल, आप हमें मत बताइए आपकी तहसीलदार क्या 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 बदमाशियां करते हैं, बता देंगे फिर। हमें मत बताइए तहसीलदार, पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं। लेट द मैसेज बी कम्युनिकेटेड टू दिस पटवारीज एंड तहसीलदार। किसी की जमीन को कैसा घुमा देना है तो पटवारी से पूछो, और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर से पूछो। बनाइए दीवार। कुछ नहीं, दीवार बनेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके गिवन इफेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। हमको कोई मतलब नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर कंप्लायंस कराएं, खत्म कराएं। कितने दिन में दीवार बनाएंगे ये बता दें। और उसके बाद भी आप लोग कंटेम्प्ट में इतने फोर्सफुली खड़े हो रहे हैं मिस्टर। आपको लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करा के अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप लोगों के कारण ये रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू पटवारियों की हिम्मत बढ़ गई है। दिस पटवारी एंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड तहसीलदार, दिस थिंक दैट दे आर द मॉक, दे आर द किंग ऑफ दिस कंट्री। नथिंग डूइंग। कितने दिन में दीवार बन जाएगी ये बताइए, बाकी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कितनी दीवार टूटी है आपकी? Your Lordship, पिक्चर्स में दिया है लॉर्डशिप। कितने स्क्वायर फीट टूटी ये बताओ, उतना पैसा जमा करवा देते हैं अभी। पता करना पड़ेगा। अभी बताइए तुरंत। यस। ये कितना पैसा है, इतना पैसा जमा करवा देते हैं। ठीक। अभी स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 190 रुपए लेबर पेमेंट का, मटेरियल का अलग पैसा लगता है। तो 90 रुपए, कितनी स्क्वायर फीट टूटी है उसका लेबर पेमेंट, तो 190 रुपए के आसपास आता है। और रिप्लाई से मतलब नहीं है घंटे में। हमारा बस इतना कहना है मतलब कि दी प्रोसीडिंग्स अंडर 250 मतलब इट वाज गोइंग ऑन सिंस 2021। हमें उससे मतलब नहीं है, अल्टीमेटली मतलब दी हमें मतलब नहीं है, he complied with his own order which was passed in the year 2021। हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप रोड। It was a नो मिस्टर काउंसिल, prior Mr. to the Counsel, order of this। you have seen my temperament in contempt proceedings. Therefore I'm Then, only a short time, no, short time नहीं, पैसा जमा करने का डायरेक्शन देके टाइम दूंगा ना मैं।
कंस्ट्रक्शन का। ये क्या सोच रहे हो आप? हमें नहीं मालूम है क्या क्या होने वाला है। पैसा जमा करने का डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद बढ़ाऊंगा टाइम। आप क्या चिंता कर रहे हो? कितने स्क्वायर फीट आपकी रोड दीवार टूटी है वो बताइए। बताइए, 190 रुपये लेबर चार्जेस लगता है स्क्वायर फीट का, और मटेरियल कितना लगेगा और कितनी दीवार टूटेगी, इसका हिसाब बताइए। अब ये बनवाने का पैसा जमा करवा देंगे हम। पैसा तो जमा करने के बाद टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर दाएं बाएं करेंगे ना, तो हमको मालूम है कि कैसे कंप्लायंस करना आता है। इसमें वॉल ये लॉर्डशिप जो बाउंड्री वॉल है वो टोटल 125 फीट की ये लॉर्डशिप लेंथ पेरीमीटर में, एंड 10 फीट की हाइट है लॉर्डशिप उसकी। 10 फीट की बाउंड्री वॉल बनाओगे? 10 फीट की हाइट की, यस लॉर्डशिप। क्यों बनेगी 10 फीट? बाउंड्री वॉल को बनाते नहीं 10 फीट तो। है लॉर्डशिप, फोटोज में दिख रहा है और सामने क्यों वाले। बनेगा 10 फीट भाई बाउंड्री वॉल? अच्छा हाइट, किला है क्या आपका? यस लॉर्डशिप। किला है क्या? नहीं किला नहीं है लॉर्डशिप, फिर ये इसमें है भी लॉर्डशिप 10। क्यों? ये तो आप एग्जीक्यूट करके बता रहे नहीं हो। सर, अरे मिस्टर फोटोज कौंसिल, सर फोटोज में दिख रहा है सर साफ। फोटो में नहीं दिख रहा। आप एग्जिट देखिए, 10 फीट की हाइट की दीवार तो कोई होती नहीं बाउंड्री। यस अरे हम लोग भी तो घर बनाते हैं भाई, यस लॉर्डशिप। मैक्सिमम 7 से 8 फीट। हाँ, हमने जब अपने घर की फीट 8 फीट कर दी थी तो हमारे पिताजी बोले थे कि तुम क्या किला बना दोगे एज क्या? पर सेक्शन जैसा बता रहे हैं ना वैसे नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव, वो तो हमारी सिंपैथी का फायदा उठा रहा है। नहीं वैसे बताएं, वैसे बताएं जैसा मैं। नहीं है, 8 फीट तो हो ही नहीं सकती फीट। पेज नंबर 13 देख लें लॉर्डशिप, पेज नहीं, नंबर 13। फोटोग्राफी में आप ईमानदारी मिस्टर लॉर्डशिप मिस्टर उसमें, काउंसिल, यस लॉर्डशिप ईमानदारी से बता रहे हैं मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का डायरेक्शन दे दूंगा। इसमें लॉर्डशिप एक एक पैराग्राफ All पेज right, नंबर 13 में we'll ask the PWD to assess the valuation. लॉर्डशिप इसमें एक चीज देखने लॉर्डशिप, आप झूठ बोल रहे हो, 10 फीट की दीवार नहीं हो सकती। इवन इफ कंसीडर 10 फीट नहीं 8 फीट भी मान लेते हैं लॉर्डशिप। नहीं नहीं, आप देखिए मिस्टर काउंसिल, मेरे को कोर्ट में आपको जब कोर्ट इतना विश्वास करके बोल रही है, Yes. तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था मेरी हाइट कितनी थी। ईमानदारी से जैसे हमने पूछा हमने बताया 10 फीट थी, नहीं हो सकती। जैसा भी लॉर्डशिप। विल डायरेक्ट दी PWD टू वेरीफाई। एक चीज और है लॉर्डशिप में इसमें ब्रॉड And my lord, if my lord may allow, my lord, जस्ट लेट मी कंप्लीट लॉर्डशिप, इसमें एक चीज और आई है फैक्ट लॉर्डशिप कि इन्होंने तोड़ के दूसरा वॉल बना दिया 17 फीट अंदर हमारी तरफ लॉर्डशिप, ये फैक्ट है इसमें। उससे हमको मतलब नहीं, हम तो दीवार तोड़ने तक की जिम्मेदारी है। लॉर्डशिप इसमें अभी हमारे पास कंटेम्प्ट किसकी आई है? तो डिसोबीडियंस तो है सर उसमें, बस दीवार तोड़ने की है ना, बस दीवार इन्होंने तोड़ के बना नो दिया लॉर्डशिप, नो नो जब स्टे है लॉर्डशिप। नो नो, दीवार तोड़ने तक की बात में हम आएंगे। आपकी हाइट दीवार की ने आपने गलत फैक्ट बताया है, ये गलत बात। ये लॉर्डशिप जैसा बताया वैसे ही ना बताया, ना ना अब ना, मेरा तो है कि सर आपकी पक्षकार ने गलत बताया है। लॉर्डशिप पेज 10 पेज फीट हाइट दिखी नहीं रही दीवार की। पेज नंबर 13 में अरे भाई, 10 फीट की दीवार बनाने के पीछे 2 बार उसमें लोहे की रॉड डालना पड़ता है। है तो हर 4 फीट के ऊपर लोहे की रॉड डालनी पड़ती है, तब जाके 10 फीट की होती है। और बीम और कॉलम खींचना पड़ता है, तब 10 फीट की दीवार बनती है। क्या बात करते हो भाई आप लोग ऐसा? हाइट तो ज्यादा दिख रही है सर इसमें। 10 फीट की हो ही नहीं सकती, ये हार्डली 6 फीट से ज्यादा नहीं है। सर ये 13 पेज नंबर 13 में थोड़ा सा दिख रहा है सर। वही पढ़ ली हमने, वही ये पढ़ सर, रहे ये जो विमेन खड़ी है लगता है वहां पे, उसके ऊपर देखने से पूरा दिख रहा है हाइट ज्यादा है सर, 8-9 तो दिख ही रहा है सर actually। हैं। ऑल राइट, डिपॉजिट 1 लाख रुपीस और कंस्ट्रक्टिव वॉल। if my lord may allow, only one small prayer, my lord, Yes. subject to Yes, found by my lord's commandment. ये my lord दोनों परिवारों के बीच का बाउंड्री का डिस्प्यूट है। हाँ। मेरा इतनी प्रेयर my lord, I have sought instruction from my respondent number 4 and 5 my lord। इनका ये कहना है कि डिमार्केशन हो जाए और इनका जो भी डैमेज हुआ है हम बना के इनको देंगे, एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज में डिमार्केट, एंड जो रेवेन्यू अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। डिमार्केट का अरे रेवेन्यू अथॉरिटी आपके इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल। तो 70 मिस्टर काउंसिल, रेवेन्यू अथॉरिटीज विल डांस ऑन द ट्यून ऑफ योर्स, आई टेल यू। नो 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 नो, सब मैनेजमेंट हो रहा है, अदरवाइज रेवेन्यू अथॉरिटी वहां पे नहीं होते। इतने सेंसिटिव नहीं है रेवेन्यू अथॉरिटी। पारिवारिक बाउंड्री होगा ना, होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। डिमार्केशन कर दें, वी आर नॉट कंसर्न। ये आप कंटेम्प्ट कोर्ट के बाहर दूसरी कोर्ट है ना, वहां पर। जैसे ये बोल रहे हैं और ये खड़ा भी कर रही है दीवार ये देखिए हमारा सर, ऐसा दीवार खड़ा होता है। करके हमारे घर के बाजू में है सर। 26/6/2020 और डिमार्केशन की बात कर रहे हैं। पहले एक रेवेन्यू प्रोसीडिंग चली मतलब जिसका पेंडिंग से 2021 में। हमें मतलब नहीं है, आप तो दीवार तोड़ दिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आप दीवार बना दो। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं मलोड, पहले टूट चुका था उसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ मलोड। ये नो 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 अगर मलोड में ग्रांट टाइम मलोड आई विल फाइल एफिडेविट। नो नो, I sought instructions, my lord, and जो हाईकोर्ट का ऑर्डर
ये पहले डिमोलिश हो चुका था मतलब क्योंकि अच्छा proceedings मिस्टर ऐसे नहीं कि और- पटवारी इनका और reply मिस्टर तहसीलदार, आपकी जरा overnight नहीं हुआ मिस्टर मतलब तहसील, proceedings एक तो है मिनट नहीं। एक मिनट एक मिनट, आपकी डायरी और वो सब निकालिए। आप लोग उस दिन कैसे ड्यूटी में गए थे तोड़ने के लिए, बताइए कहाँ? आप तो बोले थे ना कि आप तोड़ने के लिए उसी दिन गए हो, My lord, जिस दिन आई ये इन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया मिस्टर इन द मॉर्निंग सेशन। ये सेड कि ऑन दैट डे ऑर्डर मिलने के पहले हम वहाँ तोड़फोड़ कर चुके थे। नहीं अब आप नहीं, no, my lord. नहीं, इनके रिप्लाई में लॉर्डशिप पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है इन्होंने कि इनको फोन कॉल और मैसेज से व्हाट्सएप मैसेज से इनको इन्फॉर्मेशन आ गया वैसे था, इसके बाद ये वापस चले गए ऐसा बता रहे हैं, और रेस्टोरेंट ने 4 and 5 में बार कॉल पे तोड़ी। तोड़ा है वो Yes. तो अब ये इसका कहना है ये तो नहीं चलेगा माय मिस्टर। लॉर्ड रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 गए भी नहीं थे मौके पे। ठीक है, माय लॉर्ड we'll direct to respondent number 4 and 5 to construct the wall। उसके बाद आप WPC में जो कराना है कराइए, हमें क्या मतलब करना है। वही मेरा प्रेयर है मतलब क्योंकि परिवार का दोनों का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन हो जाए और जो इनका डैमेज हुआ है वी आर रेडी टू अबाइड बाय माय लॉर्ड। ये वो सब direction हो जाए मतलब डिमार्केशन क्योंकि वगैरह हमेशा के वो लिए हम हो जाएगा मतलब बाउंड्री का डिस्प्यूट है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट डिमार्केशन हो जाए और हमारे matter नहीं कंट्रैक्ट के लॉर्ड। उसमें में नहीं है। सब्जेक्ट मैटर नहीं लॉर्डशिप, ये और ये इन्होंने दीवार बना दी लॉर्डशिप। मिस्टर काउंसिल, क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं क्या नहीं है, हमारा प्रेरोगेटिव है ना। यस आप हमको एडवाइस मत प्लीज कीजिए। लॉर्ड, आई एम नॉट सपोज टू सीक no, एडवाइस फ्रॉम द I'm काउंसिल। only प्लीज stating reply लॉर्ड। प्लीज, यस लॉर्ड, we are trying to resolve the issues, don't be very smart। my only says that लॉर्ड, ये Yes. WPC का मैटर है। दोनों No. परिवारों का dispute No resolve- demarcation, resolve हो जाए। no demarcation, demolished, reestablished, that's all। This is the contempt concept। इसी के बाद शॉर्ट इंस्ट्रक्शन मतलब और उनका ये कहना है कि आप क्योंकि अपना order का कंस्ट्रक्शन जो बना है, दीजिए, तो police आप को करना, कंस्ट्रक्शन उसके बाद कर दीजिए। मतलब the order was served before the authorities मतलब नो नो, They are admitting, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है मतलब these proceedings were going on since होगा 2020 होगा मतलब। होगा, कोई they दिक्कत are ऐसा नहीं कि admitting, वन फाइन मॉर्निंग होगा। आप गई और वहां पर डिमोलिश कर आप जब तोड़ बनवाइएगा और जब तोड़ने का ऑर्डर हो जाएगा तो ये विद कॉस्ट इनको तोड़ने की इनका आपकी दीवार में बना के देंगे ये। ये बनवा लिए लॉर्डशिप। प्रॉब्लम यही है लॉर्डशिप कि ये इनको इन्फॉर्मेशन, ये एडमिट कर रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन आ गई थी अरे बाद वो सब में। बातें खत्म हो गई है मिस्टर, दीवार तो रिपीट टूटे- क्यों कर रहे हो हम? दीवार टूटे बिना ये दीवार कैसे बना सकते हैं लॉर्डशिप? मिस्टर काउंसिल, प्लीज लॉर्ड, तो दीवार तोड़वाने का 1 लाख रुपए जमा करो, कुछ नहीं, पहले 1 लाख रुपए जमा करो। अब फिर जो डिमार्केशन कराना है उस कोर्ट से ऑर्डर करा लेना, जिसका कंस्ट्रक्शन का वही हमारा पैसा प्रेयर है मतलब कि अगर आप demarcation 1 लाख रुपए जमा कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट लिखो। डिमार्केशन कराने का ऑर्डर कर नो नो, वो सब हमारे पास क्योंकि नहीं है, हमेशा के लिए वो WPC दोनों में फैमिली जाइए। का नो 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 मतलब हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा नो नो नो, विल नॉट पास द ऑर्डर। इट विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल कि नो नो नो, विल नॉट कोई पास इनका द, सेटलमेंट मिल जाएगा नो नो नो, लेट this court by order dated 26/2024 has directed to stay the order passed by Tahsildar and warrant dated 6/9/2021 as well as warrant dated 24/6/2024. Still, the wall has been demolished by respondent number 4 and 5 with the aid of मतलब वो मतलब हमारा एफिडेविट मतलब आ जाता तो वो सब होते रहेगा, पहले हमारा आज ऑर्डर होगा, कंटेम्प्ट में हमको कोई मतलब नहीं है। विद दी दैट इज द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर मतलब will wait for it, Mr. Counsel, with the intervention with the aid of R1 and R5 R2 and 3 also. Since the wall has been demolished on the instigation of 4 and 5, it is directed that the respondent number 4 and 5 shall deposit rupees 1 lakh before the Tahsildar, and the amount will be transferred to the FDR by the Tahsildar, will be fetched interest, and the disbursement of the amount will be subject to outcome of the writ petition number WPC number 32220/2024. If it is found that बस इतने ही कर दो, बस आप 1 लाख रुपए जमा कर दो, वो FDR में जमा हो जाएगा और जो भी पैसा होगा उसके सब दीवार बन जाएगी।